तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, देखिए, यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन। और इनके साथ जो प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक और है आई। और इधर जो प्रयोग किया जाएगा वह किया जाएगा, जैसे इनके साथ जैसे आप लोग का ये आ जाता है डू, और आर, ये भी प्लूरल के साथ आता है, और बर, और उसके साथ हैव। ये प्लूरल वर्ब है आप लोगों की। और जैसे कि यह आई है, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। क्या आएगा, एम। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहां लिखते हैं इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बॉयज goes to school। तो जैसे कि इसमें ये बॉयज, बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसमें गोज का यूज हो रहा है, यानी क्या है, इसमें एस या ईएस, जबकि एस या ईएस का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। देखिए, जैसे बॉयज गो टू स्कूल। तो यहां पर क्या चेंज हुआ है, ये हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। इस तरह से सेकंड एग्जांपल, दे runs on the रोड। ठीक है, अब ये यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां पर कौन सी वर्ब का यूज होना चाहिए, देखिए कौन सी का होगा, दे रन
ऑन द रोड। कौन सी का? अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। अब इन छोटी छोटी सी बातों में ही ये करेक्ट और इनकरेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और देते हैं। डॉग्स bark at strangers। अब यहां डॉग्स प्लूरल आ गया और ये सिंगुलर है, तो इसको भी हमें प्लूरल बनाना है। ऐसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इस तरह से इनको करेक्ट किया जाता है। इन छोटी छोटी चीजों का ही हमें बहुत अधिक ध्यान देना होता है, तभी इनको जो है करेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें काहे का प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे कि पहले आपको हमने ये बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि अब इसमें जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काहे कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपको ये बात याद रही तो इस टाइप का कोई सा भी एग्जाम्पल आप रॉन्ग नहीं कर सकते बोर्ड के एग्जाम में। जैसे कि चिल्ड्रन इज shouting। करेक्ट, इनकरेक्ट। यहां पर करेक्ट। नंबर पहला, चिल्ड्रन is shouting in the field। ये है। अब देखिए यहां सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये आपको ध्यान रहा तो हम इसको भी करेक्ट बना सकते हैं।
अब देखिए कैसे, चूंकि चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। देखिए चिल्ड्रन आर shouting in the field। ये इसमें करेक्ट है। यहां पर क्या करेक्ट किया गया, वर्ब। हमने बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर इसके साथ आर का यानी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। अब जैसे एक एग्जांपल हो, these leaves is green। ये अभी देखिए डीज हमने जो राइटिंग कराया था आप लोग को, वो कराया था कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ये यहां पर पूरा पूरा क्या है, टोटल प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हमने क्या यूज करना है करेक्ट करने के लिए, these leaves आर, यहां क्या राइटिंग किया जाएगा, आर ग्रीन। यानी ये पत्तियां क्या है, हरी हैं। इसी तरह से we are, नंबर थर्ड, we are we was playing hockey in the evening, in the evening। ये अब यहां बी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, देखिए बी बर प्लेइंग हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या करेक्ट किया गया, वर्ब, और इसके स्थान पर वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, और इसी तरह से
आप कोई सी भी एक्सरसाइज जो रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के अंडर में आती है, कोई भी सेंटेंस इस टाइप का हुआ तो उसे करेक्ट कर पाओगे। लेकिन याद रहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों को डेली ही आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसी तरह से सरस्वती किड ज्ञान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर और कमेंट करें। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।